चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे 12.1 एक्सरसाइज के। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले का मतलब होता है हेमीस्फीयर। उसके नीचे हेमीस्फीयर बोला है सबसे पहले, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, एक सिलेंडर लगा हुआ है। पहले हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है। आगे लिखा है उसमें अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दिया, डायमीटर, डायमीटर है आपका 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, उसको आप कर देंगे अपन, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे लिखा है इस बर्तन की टोटल लेंथ यानी कुल हाइट कितनी दी है, टोटल लंबाई कितनी दी है, टोटल लंबाई या हाइट कितनी दी है, टोटल 13 सेंटीमीटर दी है। तब इसकी जो सिलेंडर है उसकी हाइट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 13 में से 7 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 ये वाली रेडियस है इसकी हेमीस्फीयर की। तो 7 को माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया निकालना है आपको। इंग्लिश में भी समझ लो एक बार। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. ठीक है, आपको ये वाला सरफेस आपको बनाना है, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला बनाना है। तो इसमें दो एरिया है, एक तो नीचे वाले का। इस एरिया को कैसे निकालेंगे अपन, 2πr² के द्वारा। और ये आपको टोटल थोड़ी निकालना है, केवल सरफेस एरिया निकालना है जो कि 2πr² होता है। और ऊपर वाले का क्या होगा, 2πrh। इन दोनों को सॉल्व कर लो, उसके बाद ऐड कर दो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए अब अर्धगोले अर्धगोले या अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नाउ सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, मतलब इसे A1 मान लो, मैं इसे क्या मान लेता हूं, मैं A1 इज इक्वल टू 2πr²। हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr²। 2 का तो 2, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 हो गया, 44 अपॉन में क्या रहेगा 7 इंटू 7 ये 2 बार हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 4 से 28 और 7 चौक 28, 308 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत। तथा बेलनाकार भाग की बात करेंगे, ऐसे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे मैं E2 मान रहा हूं। इंग्लिश में बताओ इसे क्या लिखेंगे, एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन थर्ड वाला है, आप उसे घर से करेंगे। उसमें क्या है, नीचे हेमीस्फीयर ही है, ऊपर कोन दे दिया है, तो आप उसे कॉनिकल पार्ट लिख देना, ठीक है। घर से ट्राई करना, हो जाएगा तुमसे, मैं कह रहा हूं। नहीं कर पाओगे तो फिर मैं कराऊंगा इसे 2πrh। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर कितना है 7, एच कितना है 6, ये दोनों आपस में कट गए। तो बताना 22 दूनी 44 गुणा 6, 6 चौक 24, 6 4 जा 24, 6 चौक 24, 25 26, 264। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी बच्चे को दिखानी हो तो इधर से आगे यहाँ तक 264। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 6, 7 से 7 कट गया, ये 44 हो जाएगा, 6 का 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 264 हो जाएगा। एक एरिया जो निकल के आ गया नीचे वाले पार्ट का, और ऊपरी वाले पार्ट का जो निकल के आ गया। तो आप क्या करेंगे इन सरफेस के लिए,
दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड होते ही क्वेश्चन आ जाएगा आपका। आपकी जो 10th क्लास में सवाल दिए यहाँ पर, आपको ज्यादातर दो सरफेस ऐड करनी है, और ऐड करके नहीं एरिया या वॉल्यूम निकालना है। और जबकि ये 9th में आप पढ़ के आए तो एक ही सरफेस होती थी, है ना, एक ही करना होता तो एक ही एमी स्क्वायर दिया होता था या एक ही सिलेंडर दिया होता। यहाँ पर दो सरफेसों का कॉम्बिनेशन है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, पूरे सवालों में आता है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अतः बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में ऐसे क्या लिखेंगे बताओ, इंग्लिश मीडियम वाले बताओ। 10 टोटल, टोटल पहले लगाया कि बाद में लगाया? टोटल पहले लगाया सर। टोटल इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो जैसे आप इसे निकालोगे तो कैसे निकालोगे? A1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर दो। क्या आंसर है चेक करो। 308 तो जो हो गया 308 प्लस 264 264, तो कितना होना चाहिए? 8 और 4 12, 6 7 572 सेंटीमीटर। बताओ कोई समस्या?